वेलकम टू द फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं पीरू जी और आज हम इस वीडियो में ऑटो कैड की कुछ कमांड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन कमांड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले लाइन कमांड होगी, ऑर्थो होगी, साथ में ऑफसेट और इसके साथ हम आर्क पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे पहले लाइन कमांड। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आपने यहाँ पे L टाइप करना है या फिर आप लाइन कमांड पूरी भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लाइन कमांड लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखें कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब इस स्ट्रैंग में जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे माउस से वो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप कर्सर को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये शो कर रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट इसका। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पे 50 फीट की एक लाइन लेते हैं और इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 50 फीट की एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप वर्टिकल लाइन लेना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से दोबारा से लाइन कमांड एक्टिव करें और साथ में आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ से क्लिक करके जैसे बॉटम में टाइप करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इस लाइन को टाइप करना है, साइज देना है और एंटर करना है। साथ में आप यहाँ से देखें कि ये कर्सर जो है ना अभी एक्टिव है, यानी कि इसके साथ लाइन कमांड आ रही है। तो आपने एस्केप प्रेस करना है, एस्केप प्रेस करने से वो कमांड ऑफ हो जाती है। तो ये थी हमारे पास लाइन कमांड। नेक्स्ट में पढ़ते हैं ऑर्थो। ऑर्थो में होता है कि अगर आप यहाँ पे टैग में आप लाइन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने लाइन कमांड ली, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लाइन को आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे आप इसको साइज़ दर्ज करते हैं और जैसे ही आपने कोई भी साइज़ यहाँ पे दिया, जैसे हम 50 फीट का साइज़ देते हैं, एंटर करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट नहीं है और ना ही वर्टिकल स्ट्रेट हो सकती है। तो आपने क्या करना होगा कि आप ऑर्थो कमांड यूज़ करेंगे, यानी कि आपने कीबोर्ड से F8 का प्रेस करना है या आप यहाँ पे आके इसमें देखते हैं ये हमारे पास है ऑर्थो कमांड। तो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो कमांड एक्टिव है ये वाली। तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ से लाइन कमांड ली, आप क्लिक करें, आप इसको स्ट्रेट लेके जाएं और इसके साथ आप F8 प्रेस कर देते हैं तो ये बिल्कुल जो है ऑर्थो कमांड को एक्टिव कर देता है। और इसके बाद आप यहाँ पे साइज़ सर्च करते हैं, जैसे कि हमने 50 फीट का साइज़ दे दिया और इसको एंटर कर लिया, साथ में स्केप किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट आई है। तो ये इस तरह से हम ऑर्थो को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेकंड कमांड ऑर्थो की। अब नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफसेट। ऑफसेट भी होता है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर ली है, अब इसकी यहाँ से जो लाइंस हमें कुछ चाहिए ना बॉटम की तरफ, हम कहते हैं कि हमें 10 लाइंस चाहिए जिनका फासला जो है वो 5 फीट के हिसाब से हो। अगर तो हम लाइन कमांड का यूज़ करते हैं तब तो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, ऑफसेट कमांड का यूज़ करना है। ऑफसेट के लिए आपने कीबोर्ड से O प्रेस करना है, साथ में एंटर करना है। तो कह रहा है यहाँ पे थ्रू स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितने फासले पर इसको फेंकना चाहते हैं। आपने यहाँ पे फासला देना है, उसका दर्ज करना है डिस्टेंस और इसके साथ ही आप जैसे देखें हमने यहाँ पे दर्ज कर लिया 5 फीट। आपने एंटर प्रेस किया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉटम की तरफ आते हैं तो देखें कि यहाँ से ऐसे बॉटम में लाइन्स क्रिएट होती हैं। टॉप में चाहिए, इसमें क्लिक किया, यहाँ से आप टॉप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं, आपने इसे क्लिक किया ऐसे, यानी कि जिस तरफ आप कर्सर लेके जाएंगे वो लाइन्स उसी तरफ क्रिएट करते जाएंगे। तो ये थी हमारे पास ऑफसेट कमांड। नेक्स्ट कमांड हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आर्क। आर्क में होता है कि अगर आपने ना यहाँ पे कर्व्स क्रिएट करनी है, ड्रैग में कहीं पे भी आप कर्व बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आर्क कमांड का यूज़ करना है। आप ARC पूरा टाइप कर सकते हैं या आप शॉर्ट में A लिखेंगे तभी यहाँ पे ये शो करेगा। आप एंटर किया, एंटर करने के बाद होता है स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से आपने आर्क लेनी है। आप उस पॉइंट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट में कर्सर लेके जाएं और नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जैसे कि आप यहाँ पे अगर कर्सर को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो ऊपर से कर्व बनाएगा और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये बॉटम से कर्व बनाएगा। आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये कर्व यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देखें किस तरह से करना है। आर्क कमांड के लिए प्रेस किया आपने, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ पे इस तरफ लेके आते हैं, यानी कि आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो राइट से आकार बनेगी और अगर आप राइट में लेके आएंगे तो लेफ्ट से आकार। ये थी हमारे पास सिंपल आर्क। एक आर्क होता है कि अगर आप इसे स्ट्रेट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर एक लाइन क्रिएट करते हैं इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो आर्क क्रिएट हुई है ये इस लाइन से ऊपर जा रही है। तो कहते हैं ये लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आर्क कमांड को यूज़ करना है। आर्क के लिए दोबारा से A लेते हैं, एंटर प्रेस करें, फिर स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पे क्लिक किया
आपने इसको टॉप में लेके जाना है, फिर यहाँ पे 1 लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद ही फिर हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आके इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर्क है बिल्कुल स्ट्रेट है। आप यहाँ पे आर्क लिखें, एंटर, फिर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया आपने, और यहाँ से आप जैसे ये क्रिएट करें तो ये सिंपल अगर आर्क लेके इस तरह से होगा, यानी कि आर्क लिए ए, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, बॉटम में स्ट्रेट लेके आए, 1 एंटर, और इसके साथ ही आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे इसकी क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आर्क क्रिएट हो